Thank you. Good evening. Once again, I invite all of you today this meeting. आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का वचन ही हमारा बीच है, वही सब कुछ कार्य करते हैं। क्योंकि वचन के पास ऐसे एक ताकत है, इट हैज अ क्रिएटिव पावर। क्योंकि इस वचन के द्वारा ही तो पूरा यूनिवर्स को प्रभु ने तैयार किया है। The whole universe is created by the word of God only. Since we are not using the word properly, we don't get the result. हम वचन को सही तरह इस्तेमाल ना करने के कारण से बहुत लोग उसको उत्तर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, बट क्यों नहीं? आज आपके लिए इस बात को पता लगेगा। मैं आप सबसे I want all of you to get excited because the word has the super power. आज उस सुपर पावर का शक्ति को, उस वचन को, सामर्थ को आज समझकर अपना दिल में ग्रहण करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट लेकर आएगा। क्योंकि वचन एक चाबी के तरफ है, उस खजाना को खोलने के लिए हम वचन को चाबी को हम इस्तेमाल करेंगे। Most of the time people don't get value and get excited. Oh, I'm going to get the new word and I'm going to get the new result. क्योंकि मैं आज एक नया उस परमेश्वर का उस वायदा को, वचन को, सामर्थ को मैं ग्रहण कर मैं अपना लाइफ में इस्तेमाल करूंगा। ऐसे आप सोचकर एक आशा के साथ आप बैठिएगा, सब बात को भूल जाइएगा, प्रार्थना के साथ बैठिएगा। प्रभु कुछ आपको दिल में कुछ प्रकाशन डालेगा, वो पवित्र आत्मा का काम है। जब आपको कुछ नया बात प्रभु सिखा रहेगा, समझा रहेगा, तुरंत प्रार्थना के साथ अपना दिल में ले लिएगा। बिकॉज इफ यू पुट द सीड इनसाइड, इट विल ओनली देन स्टार्ट जर्मिनेटिंग। हम हाथ में रखने से नहीं होते हैं, हम उसको दिल में तुरंत विश्वास के साथ बोने का है। आज हम इस सभी बात को हम आज समझेंगे। ये है नंबर 1, कंसेप्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट प्लांटिंग द सीड। जैसे गए ये गर्भ स्त्री, आप प्रेग्नेंट होते गए, वो बीज के बिना नहीं हो सकते। सी कैन नॉट गेट कंसीव्ड विदाउट द स्पर्म। सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह था एक वर्जिन बर्थ, और सेकंड बर्थ ऐसे नहीं होगा इस दुनिया में। जैसे हम पिक्चर में देख रहे, कोई भी बच्चे इस दुनिया में आने के पहले उसके लिए एक बीज बोया गया है। इस तरह परमेश्वर का वचन भी एक बीज है, उसके अंदर एक जीवन है। वो जीवन का वचन को हम दिल में लेकर आते हैं, वो हमारा लाइफ को बढ़ाते हैं। इस बात को हम ग्रहण करना, और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वचन ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर जीवन है। बहुत बार हम सुनते हैं, बट उस प्रकाशन को हम नहीं पाते। We don't get the revelation from the God's word. Just we look at the other books. So that's why we are not able to lead a victorious Christian life. विजय के जीवन हम ना अनुभव करने के कारण, उस वचन को, बीज को, उस सच्चाई को हम सही तरह नहीं समझ होने के कारण। So today let's see how we are going to get the result. हम आज समझेंगे कौन सा बीज को कहाँ बोएंगे, कैसे उसको फल लेकर आएंगे। So that means सही वचन को लेकर हमारा दिल में सही समय पर हम बोएंगे, फिर वो बढ़ेगा, हमारा जीवन में फल लेकर आएगा। इस परमेश्वर का वचन को एक बीज के समान आज हम अपना दिल में हम डालेंगे, देन उसको सही रिजल्ट को हम प्राप्त करेंगे। उसको टाइम लगता है। आज हमने बोया, कल हमको नहीं मिलते। बहुत लोगों को प्रार्थना को उत्तर ना होने के कारण, क्योंकि वचन उस दिल में वो कार्य नहीं कर रहे हैं। सो आज आप इस बात को हम समझेंगे, परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। हम विश्वास के साथ ग्रहण कर हमारा दिल में
पूर्ण रीति से बिना संदेह करते हो गए हम विश्वास कर कर अपना मुख से हम अंगीकार कर कर उस जीवन को बीच को हमारा लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में हम लेकर आएंगे. We need to value and respect the word of God. प्रभु ने इस बात को दिल में डाला गया. काफी लोग को जीवन में उस फर्क नहीं दिख रहे गए, परिवर्तन नहीं दिखते गए. उसको कारण हमने अभी वचन को जमीन पर डाला नहीं, हाथ में रखा. कितना अच्छी बात है ना. ये प्रचार अच्छा गया, इस वचन अच्छा गया, बहुत अच्छा लगा. ये तो हाथ में रखा, कल हम भूल जाएंगे तुरंत. बात में समय नहीं मिलता है. जब आपको कुछ बात को याद दिला दे प्रभु, कुछ नया बात को आपको मन में डाल रखे, तुरंत बोलिएगा परमेश्वर इस वचन इस बीज को मैं ग्रहण करता हूं. इस जैसे ही सच्चाई है मेरे जीवन पर कार्य करे. आज मैं डाल रहा हूं मेरे दिल में. शायद मैं पूरा नहीं समझ पा रहा हूं, बट मैं इस बात को रिसीव करता हूं. आपको लाइफ बदल जाएगा. दूर से हम हाथ में रखकर देखते रहेंगे, हमारी जिंदगी ऐसे चला जाएगा. You know, we need to get it conceived by the word of God. हमारा दिल में दिमाग में उस वचन का बीज आज गुजना है, ताकि इस वचन बड़े होगा बाकी सब चीज दूर हो जाएगा. प्रभु हम सबको उस बात को मनन करें, मदद करें. Now the word of God, if it is there, the fruitfulness of our life and the word of God are interrelated. ये दोनों का संबंध है. मैं फलदायित का जीवन और वचन हमारे हृदय पर कार्य कर रहे हैं, इस दोनों के साथ एक रिश्ता है. बहुत लोग विश्वास करते हैं, मैं प्रार्थना करता, मैं ये भी विश्वास करता ताकि प्रभु मेरे जीवन पर कार्य करे, with the belief for the God's intervention in their life. But they get frustrated and worried because they are not getting the result. बहुत दुख हो जाते, निराशा हो जाते. मैं बहुत प्रार्थना कर दिया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिला. ये है because we are missing the seeds of the conception. You don't know the word of God. आप वचन को ना जानने के कारण आपका बीज वचन आपके दिल में कंसीव नहीं हो गया, दिल में है नहीं. Emotional prayer, it won't work. Please, if you don't get the result, if your life is not working well, सही बीज आपको जीवन पर कार्य नहीं कर रहे हैं. और वचन को जैसे हम बीज को मिट्टी में हम डालते गए, वो हम दिल में डालते गए विश्वास के साथ. ये क्या बोला गया, क्या बता रहे गए, इस पक्का मेरा लाइफ में होगा. We need to believe. Even we may not understand, but we believe this will produce the result. So I will not doubt. जब आप वचन को स्वीकार करेगा, संदेह मत करिएगा. कभी कभी डिले होता है. देखो हम आज बोलते हैं कि कल फल नहीं मिलते. काफी बार हम निकाल कर हम देखेंगे हाथ में, ये तो अभी तो फल नहीं निकला. नहीं, धीरे धीरे निकलेगा. जैसे आप मिट्टी में हम डालते गए, पहले उसको लेकर एक पत्ता निकलेगा, पहले धीरे निकलेगा, फिर उसको फूल निकलेगा, फिर उसको कच्चा फल निकलेगा, बाद में पक्का होता है. इट टेक्स अ टाइम, स्टेज बाय स्टेज होता है, अचानक नहीं होता है. कभी अचानक हो गया होगा, दूसरा का प्रार्थना के कारण से कोई चमत्कार आपने लाइफ में देखा होगा, बट नॉर्मल लाइफ ऐसे नहीं होते. If your results are wrong, you have not sown the right seed. आप चेक करिएगा कौन सा बीज को आप बो रहे, कौन सा विचार को आपको मन में डाल रहे, किस बात को आप मनन कर रहे हैं, किस इंफॉर्मेशन को आप अंदर डाल रहे हैं. मैं मैंगो को फ्रूट्स को मैंने बीज को डाला गया तो मैं एप्पल नहीं मिलेगा. मेरे नेगेटिव विचार को मैंने बोया होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट हमारा लाइफ में नहीं मिलता. दैट्स द प्रॉब्लम. वी डोंट सो द प्रॉब्लम. आज कुछ लोगों के लिए प्रभु याद दिला रहा है, आप सही नहीं बोल रहे.
आशा तो करते गए बट नहीं है, और उस वचन को एज इट इज आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस गलातियों को ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर का आत्मा हमारा दिल में है। गलातियों 5:22 से 24 तक हिंदी में पढ़ेंगे, सब लोग हमको मालूम है आत्मा का फल है। आप सुनिएगा, ये सभी चीज आपका अंदर है, वचन कह रहे हैं, हम उसको लेकर आना हमारा लाइफ में। हम बिलीव करेंगे, अपना मुख से अंगीकार करेगा, मेरे अंदर ये है आत्मा का फल, मैं आत्मा के अनुसार जी रहा हूं, शारीरिक अनुसार मैं नहीं जी रहा हूं। धीरे धीरे विश्वास कर कर उस आइडेंटिटी के मुताबिक आप चलने लग जाएगा तो प्रकट होगा। लेट्स रीड इट इन हिंदी, गलातियंस 5:22-24। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समझ क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। हमें वो हमने चढ़ा दिया, शरीर के चीज को हम ऑलरेडी खत्म किया है। ये प्रभु बोल रहे हैं, आत्मा के इस फल ऑलरेडी आपके अंदर है। अपना आप को देख लिएगा, यू आर फुल ऑफ गॉड्स लव, परमेश्वर का शांति उस आपके अंदर है। आप धीरज रख सकते हैं, आप सबके साथ आप प्यार के साथ रह सकते हैं, आप ईमानदारी के जीवन जी सकते हैं, आप स्वयं अपना सेल्फ कंट्रोल हो सकते हैं। बाइबल हमको क्लाइम कर रहे हैं, बता रहे हैं। द थिंग इज, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वचन को तो हम बांधते गए बट माइंड उसको रिजेक्ट करता है, और हमारा फीलिंग रिजेक्ट करता है, हमारा 5 इंद्रिया रिजेक्ट करते गए, हमारा स्वाभाविक नेचर उसको रिजेक्ट करते गए। बट बिलीव व्हाट वर्ड सेज, नॉट योर फीलिंग। वचन क्या बोल रहे हैं उसको पकड़ लिएगा। हमारा फीलिंग कोऑपरेट नहीं करेगा, हमारा विचार कोऑपरेट नहीं करेगा, बट यू नीड टू बिलीव आप शारीरिक इंसान नहीं है, आत्मिक इंसान है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में क्या बोला गया, कुछ उस वचन को विरोध में खुद कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वचन बोल रहे हैं आप क्या बोएंगे उसको तो कटेंगे। आपने क्या क्या बोया पिछले दिनों में, सोच कर देख लीजिएगा। क्या सही बीज को डाला ताकि उसको आने वाला दिन में उस फल निकलेगा? वी डोंट समटाइम्स थिंक इन दैट वे। बाइबल बोल रहे हैं क्या बोएंगे तो काटेंगे। अदरवाइज आज मैं क्या हूं उसको कारण मैंने पिछले दिन में क्या बोया, कौन सा विचार को, कौन सा वचन को मैंने अपना बनाया, वही फल लेकर आ रहा है। हम बोलते मेरा लाइफ नकारात्मक है, नेगेटिव है, गुस्सा है, इरिटेशन है। दैट मीन्स योर स्टिल थॉट पैटर्न्स को आपने चेंज नहीं किया। ये हमारा जिम्मेवारी है। So fruitfulness of your life and the word of God are interrelated. Otherwise, wrong seed will bring the wrong fruit. सही फल है तो, सही बीज है तो सही फल को लेकर आएगा। हम चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव को निकाल कर पॉजिटिव वचन को, वायदा को विश्वास के साथ हमारे दिल में स्वीकार कर सकते हैं। मैं कभी भी सुनता मैसेज, हाँ प्रभु थैंक यू, इस नए बात के लिए धन्यवाद, ये आज मेरे को समझ आया, मैं रिसीव करता हूँ, जैसे वचन गए ऐसे मेरा लाइफ हो जाए। बहुत बार मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी याद आता है फिर उस बात को लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। नेक्स्ट, नाउ परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, वचन तो खुदा की ओर से आता है, जमीन तो हमारा दिल है। You know, the seed of the word of God, it comes from God, and the ground is our hearts. जैसे यूहन्ना 15:5 में लिखा गया, you know, I am the vine, you are the branches. मैं तो ट्री है तो आप ब्रांच है। जैसे मैथ्यू 13:23 में लिखा है, जब अच्छा जमीन पर वो बीज गिरेगा, वही लोग है उस बात को समझकर उसको हमको दिल में ले लेते हैं, वही फल, वही बीज हमारे लिए 100%, 60%, 30% लेकर आते हैं। क्यों कुछ लोगों को 100%, क्यों कुछ लोगों को 30%, कुछ को 60%? क्या प्रभु ऐसे पक्षपात से देते? नहीं,
It's our heart condition. It's our heart conditions. जैसे हम इधर इस पिक्चर में हम देखते हैं, एक जमीन है, उसमें एक बीज डाला है, इस पर इस लाइट आते है, ये पवित्र आत्मा का ज्योति हमारा लाइफ में आकर उसको रिवाइव करते, बढ़ाते हैं. किसी किसान को मालूम नहीं, जैसे बीज बोला कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, मालूम नहीं. इट्स द गॉड मेड इट ग्रो बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. बट आपको जमीन में सही बीज को नहीं डालेगा, पवित्र आत्मा हेल्प नहीं कर सकते. आपको दिल में वचन नहीं है, पवित्र आत्मा भी हेल्प नहीं कर सकते. विदाउट गॉड, गॉड्स वर्ड, लाइफ डजंट ग्रो, इट वोंट वर्क. पवित्र आत्मा मदद करना चाहते हैं उस बीज को बढ़ाने में, आगे हम फलदायक अच्छी बहुत फल निकालने के लिए, लेकर आने के लिए. सपोज आपने संदेह कर रहे, डाउट कर रहे गए, डर जाते गए, बोल रहे शायद नहीं होगा, देन यू आर ब्रिंगिंग दिस पावर डाउन. आपको हमारे हृदय को, मिट्टी को कठिन कर देते हैं, जड़ पकड़ नहीं पाएगा. सो गॉड वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट भूमि तो आपका दिल है. जैसे आपको मन और दिल है, तो फिर उसी के अनुसार तो फल होगा हमारा लाइफ में. मैंने देखा बहुत लोग बोलते हैं इस बात तो सच्चा है, ये तो बहुत अच्छा है, मैसेज तो बहुत बढ़िया है, अच्छा ठीक है, ऐसे छोड़ देते. नहीं, इमीडिएटली थैंक यू प्रभु, इस बात आपने याद दिलाया, इस वायदा आपने याद दिलाया, मैं ग्रहण करता हूं. लेट इट ग्रो लॉर्ड. पवित्र आत्मा मुझे मदद करिएगा ताकि इस बढ़ने दो, आने वाले दिनों में, सालों में वो फल लेकर आना दो. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम. देखो, हम सुनते गए, हम धन्यवाद करते गए, अच्छा फील करते गए, वो मदद नहीं करेगा फल लाने के लिए. जब हम विश्वास के साथ उस सच्चाई को हम दिल में ले लेते गए, हमारा मुख से अंगीकार करते गए, उस विश्वास का अनुसार कार्य करना भी शुरू करना. हमने जैसे पिछले हफ्ते में पढ़ाई किया है, एक्शन के बिना हमारा फेथ डेड है. वी नीड टू एक्ट ऑन फेथ. हम विश्वास के आधार पर हम एक्ट करना, उससे पहले हम अंगीकार करते, उससे पहले समझकर हम दिल में ग्रहण करते. ये किसी को दिखता नहीं, ये तो और एक अपना पर्सनल लाइफ में वो करते गए. कुछ लोग करते गए, उसको जीवन में बढ़ोतरी होते गए. कुछ लोग तो अच्छा है, फील किया है, उधर ही छोड़कर चले जाते हैं. प्लीज प्रिपेयर योर हार्ट, प्रिपेयर योर ग्राउंड. इसलिए मैं अपने टीम को कहता हूं, आप कभी भी परमेश्वर को वचन को आप सुनने जा रहे हैं, आप मेंटली अपना आप को तैयार करिएगा. शट डाउन एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम. आधा घंटा भी हो, 1 घंटा भी हो, 10 मिनट हो, मैं फोकस करूंगा ताकि मैं सही बीज को मैं पकड़ पाए. मैं मिलावट वाला को मैं नहीं लेना चाहता. इधर 50, इधर 50, 50-50 डोंट वर्क, इट वोंट वर्क. काफी लोग तो बोते गए, साथ में दूसरा कभी बोते हैं. प्रिपेयर योर हार्ट. आज प्रभु बोल रहे हैं, वचन तो है, बीज तो बहुत पावरफुल है, सुपर नेचुरल है, बहुत कुछ लेकर आ सकते हैं. प्रिपेयर योर हार्ट, प्रिपेयर योर हार्ट. ना, और एक चीज को आज हम समझेंगे, बोने के एक समय होते हैं, काटने के एक समय होते हैं, है ना. ये डिफरेंट है, बोथ है. दिस इज द लॉ. सोइंग एंड रीपिंग, देयर इज अ टाइम पीरियड है. हमारा सबको जीवन पर भी है. क्या हम विश्वास करते गए, हम उसके अनुसार हम जीते गए, प्रैक्टिस करते गए, अच्छा काम हम करते रहते गए, देन इट वर्क्स. और पढ़ाई नहीं करते गए, काम नहीं करते गए, मैं पास होना गए, मेरे को प्रमोशन होना गए, वो नहीं होता है. हम बीज को हम अंदर बोते हैं, it grows daily, it germinates twice, then it grows, leaves आते हैं, then वो maturity में आते हैं, then हम फल निकलते हैं, हम काटते हैं. That is the God's best way. अचानक कभी किसी दिन मिरेकल हो गया,
आज थोड़ी होता है, आज हमने बोया कल काटा गया, किसने आपने सुना आपने? अनलेस कोई सुपरनेचुरली कुछ हो गया होगा। दैट इज द नॉट द गॉड्स वे, इट टेक्स द टाइम। मैंने आज दुआ कर दिया, आज मैंने वचन सुन लिया, आज मैं ग्रहण किया, कल मेरे को फल क्यों नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। अभी देखो इस पिक्चर में आप देख लिएगा, लोग उसको अभी शुरू कर रहे हैं जमीन में। दे आर प्लांटिंग द राइस सीड्स। इफ यू आर प्लांटिंग, देन एक समय भी आता है काटने के लिए। देखो इस औरत काट रहे गए, कुछ लोग अभी बोल रहे हैं, इस दोनों के लिए टाइम तो गए, कुछ महीना तो गए। इट वर्क्स लाइक दिस। आज मैंने कर दिया, आज मैंने दुआ कर आ गया, कल मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, वो नहीं मिलता। इट टेक्स टाइम, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। किसी ने कहा आप कटनी को काटना गए तो, फल को आपने काटना गए तो आप कुछ साल पहले, कुछ समय पहले बीज को बोना चाहिए। मैं आज कटना चाहता हूं, इसका मतलब आपने कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले आपने वो डाला गया बीज। You need to plant the seed of the God's word in your heart long before you need to get the fruit of the harvest. Not few days, few hours. हम दिन प्रार्थना करके निकला नहीं हो गया, ऐसे नहीं होते। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार नहीं होते, इसलिए हम निराशा होता है। आज इसलिए प्रभु आपको याद दिला रहे, टाइम होता है, यू नीड टू अलाउ इट टू ग्रो। इस बात वचन हम क्या विश्वास कर हम बोलते हैं, उसमें ताकत होता है, बीज का ताकत होता है। वही तो है, एक बीज पूरा जंगल को पूरा बढ़ा देते हैं ना, पूरा फॉरेस्ट बन जाता है। ये सब प्रिंसिपल हमारा सबको लाइफ में सभी बातों में एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉस्पेरिटी वर्सेस पॉवर्टी, मैं गरीब हूं, मैं धनवान हूं, देखिए डिफरेंस। लाइफ और डेथ, मेरा मुख से क्या बोलते गए, आप नकारात्मक बातों को, नेगेटिव को बोलते रहेगा, आपको लाइफ ऐसे होगा। आप किसी को बोलते रहेगा नहीं आपसे नहीं होगा, आपको मुश्किल है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, अभी आपको इतना स्टैंडर्ड नहीं है, वो आपसे नहीं होगा, यू आर यूजलेस, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप बोलते जाइएगा अपना बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर, वो ऐसे हो जाएगा। हम जोक में, मजाक में, अपने रोज में हमारा मुंह को, शब्द को देख लिएगा, हम जीवन के शब्द को बोल रहे हैं और मृत्यु के शब्द को बोल रहे हैं। सो दैट मीन्स उसको अंदर वही बीज से निकल कर आ रहा है। हमने नकारात्मक बात को बोलकर रखा, किसी नेगेटिव चीज को मन में सोच रह गए, उसको बोया तो उसको कटेगा। शरीर का बातों को बोएंगे, शरीर का फल निकलेगा। आत्मा को बोलते हैं, आत्मा को होते हैं। आज आपको लाइफ बदलना गया तो put the right seed and wait for the right time. मैं देखता हूँ काफी लोग, मैंने आज प्रार्थना किया, आज मैंने सभा में आगे, मेरे को, मैं क्यों बड़ा नहीं बना, बड़ा काम नहीं होगा। जस्ट वेट, इट टेक्स टाइम। प्रिपरेशन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब नहीं सब कैंसिल हो गया, नो, यू मे बी इन द ग्रोथ फेज। जैसे हमने कुछ समय पहले लाइफस्टाइल, हमारे लाइफ को एक साइकिल है देखा, जैसे कंसीव हो गया, बच्चे हो गया, फिर हम बोलते हैं ना चाइल्ड एज है, फिर एडोलेसेंट एज है, यूथ है, फिर वो मैरिड है, मैच्योर्ड है, फिर ओल्ड एज आता है, देन ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं। इट्स लाइफ द सेम वे, व्हेन द वर्ड ग्रोज, देन द फ्रूटफुल लाइफ के लिए भी टाइम लगता है। देन दैट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस एंड द होप। आप बहुत तेज रहेगा, अब जरूर हम कटेंगे कुछ हमारा लाइफ में। ऐसे नहीं होगा हमने कुछ बोया तो नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। हाँ, ये बात हम सोचने के टाइम, हर एक विचार हमको मजबूर करता है ना। मैं तो प्रार्थना तो करता हूं, मेरे को उत्तर तुरंत क्यों नहीं मिलता है? Why don't God answer my prayer? मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। देखो परमेश्वर क्या करना था उन्होंने कर दिया, वो कर उस बीज को, उस वचन को हमारे हाथ में लिखकर रूप में भी दे दिया। पुराना जमाना में लिखकर रूप में नहीं था,
हमारे हाथ में उस बाइबल प्रभु ने हाथ में दिया, हमारा जिम्मेवारी है उस बीज को लेकर वो कार्य करवाना का हमारा काम है। इफ यू डोंट सो इट तो काम नहीं करते। देखो परमेश्वर बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना, आप माँ बाप अपना बच्चे को कोई गलत सोचेगा? कुछ खाना मांग रहे तो क्या पत्थर देगा? बाइबल हमको चैलेंज करते। ऐसे आप लोग शारीरिक इंसान होते हो गए, अपना बच्चे के लिए अच्छा सोच रहे गए तो मैं स्वर्गीय पिता हमेशा के लिए आपको पिता है, मैं अच्छी चीज तो मैं देना चाहता हूँ। कैसे मैं मेरे बारे में आप नेगेटिव सोच सकते हैं? मैं आपको एक आजादी के जीवन, विजय के जीवन मैं देना चाहता हूँ। बट आप क्यों मेरे को डाउट करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु क्या सचमुच आप मेरे को आप प्यार करते हैं? आप क्यों मेरे को ठीक नहीं दे रहे गए, सही नहीं किया गया, मेरे को क्यों उन्नति नहीं दे रहे गए, मेरे को क्यों आगे नहीं बढ़ाते गए? क्या who is that? ऐसे कुछ नहीं है। प्रभु का ऐसे कोई चीज है तो आपको इस उम्र में सही समय में अच्छा उन्नति के लिए खींच कर पीछे रखने का वो नहीं, इंसान करते दुनिया में लोगों को पीछे खींचने के लिए, नेगेटिव बात करें। गॉड इज अ गुड गॉड। आज इस बात को लिखिएगा, पर प्रभु ने क्या करना था कर कर उस सीक्रेट का बीज आपका हाथ में दिया है। आप उस बात को 100% विश्वास नहीं कर पा रहे गए, आप वचन का आधार पर नहीं, आप अपना भावना का आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, लोग क्या कर रहे हैं उसको आधार पर कर कर थोड़ा संदेह, डाउट, मिक्सअप होने के कारण से वो आपको उत्तर नहीं मिल रहे। प्रभु ने उत्तर रुका नहीं। गॉड हैज ऑलरेडी, जैसे हम बोलते हैं ना, ट्रांसमिशन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स होते हैं टीवी का, फोन, वो तो 24/7 वो चलते रहते हैं। हमको इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं आ रहे है उसको है, तो हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट द ट्रांसमिशन प्रॉब्लम, इट्स अ कनेक्शन, इट्स आवर समवेयर सम प्रॉब्लम्स। बट हम निराश होने के लिए जरूरत नहीं। आज से उस विश्वास के वचन को आप बोलते जाइएगा। बहुत लोग सोचते हैं, मालूम भी है, हाँ परमेश्वर मेरे को प्यार करते हैं, क्यों मैं जब मांग रहे तो तुरंत क्यों नहीं देते? नहीं, प्रभु बोल रहे हैं मैंने तो मिरेकल सीड को आपके अंदर डाला गया, आपके हाथ में दिया, उस मिरेकल बीज को इस्तेमाल करना आपका काम है। प्रभु प्यार किया, अपना जीवन दिया है, उस छुटकारा का सब अनुग्रह को, आशीष को इस दुनिया में लेकर आकर हमको बताया गया। लोग भूल जाएगा बोलकर लिखित रूप में भी हमारा हाथ में देकर किया। हम सुनने के बाद भी हम भूल जाते बोलकर बार बार किसी ने दोबारा हमको बार बार प्रभु याद भी दिलाते। आप उस बीज को क्यों नहीं बढ़ा रहे? भावना में चला गया, दूसरा सोच में चला गया, दुनिया क्या सोच रहा है इसे चला गया, बट वचन को सामर्थ कहाँ? हमारा मुख से निकलते, हम बात करते गए, जनरल बात ही निकलता है, किसी बीच में हमारे आपस में बातचीत के बीच में परमेश्वर का वचन का बात नहीं आते है तो है, हम वचन पढ़ते गए, उसको दम नहीं है, सामर्थ नहीं है। गॉड सेज इट हैज द पावर, इट्स अ मिरेकल वर्किंग पावर, सुपरनेचुरल पावर, बिलीव इट एंड एक्ट ऑन इट, ये हमारे हाथ में है। इसलिए यीशु मसीह का चेला लोग ने दुआ किया, प्रभु मेरा संदेह को, मेरा अनबिलीव को प्रभु मदद करिएगा, मेरा डाउट करना गए, संदेह करना, इस बात को प्रभु विजयी होने के लिए मदद करिए। हम विश्वास तो करते गए, साथ साथ में अनबिलीव भी ऑपरेट करते, बिलीव अनबिलीव दोनों चलते साथ साथ। कभी कभी अनबिलीव हमारा ज्यादा ओवरटेक कर देते, फेथ को दबा देते। अनबिलीव आते रहेगा, कब तक इस दुनिया में हम इंसान का रूप में रहते गए, बट हमारा अंदर वो सुपरनेचुरल पावर दिया गया है। हम शारीरिक अनुसार जीने के लिए जरूरत नहीं, हम उसको कर्जदार नहीं है। इस समझ तो इस
प्रभु प्रकाशन तो डाला, ठीक है, गलती हो रह गए, अब मिस्टेक हो रह गए, हमेशा के लिए आप उसको गुलामी नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, पंजाब में बहुत लोग जवान बच्चे गुलामी हो गया एडिक्शन में, बट हमको गुलामी का अवसर नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया जीवन, ये उनका चॉइस है। नेगेटिव फ्रेंड्स को ले लिया, नेगेटिव बातों को ले लिया, सो यू नीड टू कीप डिलीटिंग इट। प्लीज सावधान रह जाइएगा, नहीं ये तो संदेह और नेगेटिव चीज कैसे घुसते गए अंदर, मीडिया को द्वारा, दोस्त को द्वारा आकर आपको कब्जा करेगा। थोड़ा जगह दिया तो आपको पाप, आपका सिन बहुत दूर तक लेकर जाएगा, आप बीच में रुक नहीं पाएगा। बहुत लोग रुकने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, उसको बस की बात नहीं है। ऑलवेज sin will take you more than what you want to go, what you want to do. हम सोच रहे ठीक है बस इधर तक, इतना तक ही जाएंगे, हम रुकेंगे। आप और थोड़ा चलते रहेगा, और चलते और थोड़ा कर दो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप वापस नहीं आ। कैन यू कन्फेस इट? प्रभु से बोलिएगा, मैंने गलत बोला, मैंने गलत फ्रेंड्स को लिया, गलत विचार को लिया, वचन को नहीं लिया गया, दूसरों को हमने सुनकर सुनकर मैंने दिमाग बहुत दूर चला गया। आज का दुनिया बहुत कुछ पाप है, नॉर्मल हो गया, ये भी कर सकती, इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल नाउ, बट आपको मेरे लिए ओके नहीं है। इसलिए तो हमारा लाइफ सुपरनेचुरल नहीं बन पा रहा है। हमने काफी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, हम बोलते हैं ना चलते गए, ये ऐसे नहीं, आपको मेरा का नहीं। God wants us to know the key to get your prayer answered. For that, you need to start sowing the right things, believing words, not doubting the words. You know, वचन को हमने यूज करना, हमने उस रिजल्ट को लेकर आना। हम हर एक सोच रहे खुदा करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मार्कुस किताब में 4 अध्याय में प्रभु ने बोला, ठीक है भाई, हम हमारा दूसरा किनारा तक हम जाएंगे, चलो बैठो, हम नाव में हम चलते हैं। इस कहानी आपको मालूम है, मालूम नहीं है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हम हिंदी में पढ़ेंगे। मार्कुस 4 को 35 से 40 तक ध्यान से सुनिएगा। देखो वचन का सामर्थ हम कैसे इस्तेमाल करना, हम नहीं करेंगे तो डर जाएंगे परिस्थिति को देखकर, फिर हम ब्लेम करते हैं, यीशु मसीह से गुस्सा करते हैं, क्यों ऐसे किया। 4 लोग ने चमत्कार देखने के बाद, एक सुपरनेचुरल करने के बाद प्रभु ने बोला चलो आ जाओ, हम उस काम के लिए उधर साइड हम जाएंगे। उसके बीच में विचार में कैसे बदलावट आ गया, सुनिएगा ध्यान से। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को देख छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अपनी पानी से भर जाती थी, और वह आप पिछले भाग से गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आमीन, आमीन। देखो इसमें क्या है, प्रभु ने बोला देखो हम चलते हैं दूसरा साइड, वो बैठ गया। बट इस कहानी में आपको मालूम है एक्चुअली क्या हो गया। उन्होंने तो नहीं बोला कि चलो आ जाओ हम चलते गए, आधा रास्ता में हम डूब जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला। नहीं तो बोलेगा आप डूब जाएंगे, वो तो नहीं बोला है। देखो परमेश्वर का मुख से निकला हो गया उस बीच, उसमें अधिकार था, सृष्टि के ऊपर अधिकार था। वो 4 लोग को उतना तक गहराई से समझ नहीं पाया। वो बोला चलो आ जाओ हम दूसरा साइड जाकर हम उसको कार्य करेंगे, बोलकर हम लेकर क्या। अब ये तो अधिकार दे दिया, हम दूसरा साइड जाएंगे तो जाएंगे तो जाएंगे, बीच में तूफान आएगा तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ तकलीफ आ गया तो। क्योंकि 4 लोग ने परमेश्वर के मुख से निकला होगा उस अधिकार को, शब्द को
इस्तेमाल नहीं किया, वो अपना वास्तविकता के रूप से देखा। देखो हम लोग कभी कभी नेचुरली देखते गए, स्पिरिचुअली हम नहीं देख पाते। नेचुरली क्या देखा, देखो तूफान आ रहे, आंधी आ रहे गए, आप सो रहे गए, मास्टर जी आप क्या कर रहे गए, उन लोगों को गुस्सा आ गया, आपको कोई चिंता नहीं है, हम लोग डूबने वाला गए, क्या आप आराम से सो रहे गए? आप भी तो हमारे साथ एक बाल्टी लेकर तो पानी का आप भी साथ में बाहर फेंक दो, ताकि इस समस्या से हम लोग बाहर आ जाएंगे। आपको तो लगता है कि आप आराम से सो रहे गए, आपको कोई फीलिंग नहीं है, गुस्सा करने लग गया यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? बोला 40 वचन में, व्हाई आर यू फियरफुल? क्यों आपके पास फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, क्यों आप डरते हैं? मैंने आपको क्या बोला? जब मैंने बोला हम दूसरा साइड जाएंगे, आप लोग उसको ऊपर उसको डालना था, कुछ नहीं होगा, आप डरते क्यों? डर कर आप मेरे ऊपर आप रोते हैं, गुस्सा करते हैं। ये लोग डरना नहीं चाहिए था, विश्वास के द्वारा कुछ उसको परिस्थिति के अपना हाथ में लेकर ऑपरेट करना था। They should have done it. They should have operated faith. यीशु मसीह ने क्या बोला? आपको फेथ कहां चला गया, हिम्मत कहां चला गया, आप क्यों डर गया है? बस वही तो बोला, डरा क्यों आप? आपको विश्वास कहां गया? आपको सभी प्रॉब्लम का कारण हम डर गया, हम संदेह कर रहे हैं, हम लगता है कि हम लाइफ खत्म हो जाएगा, हम डूब जाएंगे, हम पास नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा घर का हालत ठीक नहीं होगा। वो सच नहीं है, बदलेगा। कोई भी यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करते कभी शर्मिंदा होना नहीं देते। उसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह का ज्योति आता है, लाइट। जैसे सुबह उठते सूरज दोपहर तक जाते गए तो उसको लाइट बढ़ते हैं। आपका और हमारा लाइफ का उस ज्योति और आशीष और अनुग्रह वो बढ़ते जाना चाहिए उस वायदा के अनुसार। वो बीच तो बताते हैं हमको, क्यों नहीं होगा? होगा, किसी ने उसको ऑपरेट नहीं किया। देखो बीज को लेकर उसको इस्तेमाल करना अधिकार हमारा हाथ में दिया। और एक जगह पर लिखा है ना, आप पहाड़ से बात करना। आप मेरे को बोल रहे प्रभु पहाड़ को हटा दो, और भाई बीज को शक्ति तो आपको दिया अधिकार, उसको आपको ना मेरा नाम यूज कर सकते हैं, आपको हटाना चाहिए। आप पहाड़ के बारे में मेरे से क्यों बात करते हैं? आप मेरा नाम से पहाड़ से सीधा बात करो, हट जाओ, संदेह मत करो, आगे निकलो, विश्वास करो। देखिए इसका मतलब नहीं है हमने अंधविश्वास में हम ऐसे कुछ भी कर रहे हैं। नो, वी नीड टू बैलेंस द ट्रूथ। दूसरा वो बोला है याकूब 4:7 में, आप शैतान को देखकर आप क्यों डरते? शैतान मेरे को तंग कर रहे बोलकर लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत बार मैंने देखा। प्रभु ने बोला आप मुझ में है ना, बना रहते हैं ना, आप मेरे से मिला है ना, आपको तो मैंने अधिकार दिया। बोलो शैतान को आप सामना करना। आप मेरे को बोल रहे आ जाओ प्रभु, उसको दूर कर, मैं नहीं आऊंगा, वो आपका हाथ में दिया। सामना आप करना, उसको विरोध आपने करना, गुस्सा आपने करना शैतान के काम के ऊपर, वो आपसे भागेगा। आप कौन किससे भागते हैं? हम भाग कर आते हैं यीशु मसीह के पास, प्रभु मेरे को बचाओ। प्रभु बोल रहे तुम उसको डांटो, वो आपसे भागेगा। उस बीज को, उस सामर्थ्य को हम विश्वास नहीं करते। कैसे बोला? आपको मुंह से अच्छा विश्वास को शब्द को निकलेगा तो जीवन का आशीष होगा। आप नेगेटिव लिखेगा तो लिखेगा, अपना मुख से जीभ से क्या निकलता है उसको फल तो आप कर रहे हैं। आप उल्टा मेरे को संदेह कर रहे हैं। तो वर्ड हैज अ पावर, यूज दैट द वर्ड, बिलीव इट, एक्ट ऑन इट। वो तो हमारे हाथ में दिया। जब यीशु मसीह ने मेरे को वायदा किया, मेरा बॉस ने तो बोला हम दूसरे साइड जाएंगे, तुम तूफान मेरे से क्या, हट जाओ मेरे लाइफ से, ये प्रॉब्लम हट जाओ। मैं एक मकसद का साथ जी रहा हूँ, परमेश्वर को उसको कार्य को मेरा अपना लाइफ में करना, मैं लोगों के लिए आशीष बनकर रहना, मैं बोझ नहीं हूँ। ये सब हट जाए मेरा लाइफ में। यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के कारण से गए, वो पूरा जिम्मेवारी को खुदा के ऊपर बोलकर फिर हम रोते हैं। गॉड इज रिमाइंडिंग, कुछ लोगों को प्रभु याद दिला रहे हैं। और एक हम वचन उसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है,
हम इस परंतु हम्म, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। आमेन। प्रभु ने क्या करना तो उनको कार्य को, उनको हिस्सा को तो पूरा किया है, बाकी उस वचन को साथ बाकी काम हमारा हाथ में दिया। जैसे इस पिक्चर में हम देखते हैं कि वो लड़की सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सी इट मीन्स प्रभु पैसे नहीं देते गए, उसको सामर्थ्य और शक्ति देते गए, उसको आपको धन को बढ़ाने का। इसका मतलब क्या है? प्रभु एक गॉडली नया आइडिया देगा। हमारा कल उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से लोग ने बोला, मेरे को इस आइडिया आया। कहां से आते? गुड आइडियाज, एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम द गॉड। बहुत अच्छी चीज, अच्छा विचार, अच्छा आइडिया खुदा देते, उस योजना, उस प्लान्स प्रभु देते। सही इच्छा है, अच्छी अच्छी बात को अच्छा ही करते। हमारे दिल में दुनिया से आता है, लालच जाता है, बट सही इच्छा तो प्रभु देते हैं। प्रभु देते भी है, पूरा करते भी है। हम प्रभु से बना रहते हैं। गॉड विल गिव्स द आइडियाज, एबिलिटी, टैलेंट, अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस, एवरीथिंग गॉड ब्रिंग्स इट। गॉड ब्रिंग्स इट। कभी हम नहीं देख पाते, हमारे तो बैंक में बैलेंस नहीं है, हमारे जेब में तो क्या है, बहुत कम पैसा है। God will not give the money directly. He will never give. ये वचन को उल्लंघन नहीं करेगा। प्रभु किसी को पैसा नहीं देता। किसी सुपर नेचुरली किसी जरूरत को हमारे लिए पूरा किया होगा। आपको धन्यवान बनना है, दूसरा के लिए आशीष बनना है, तो वो धन आपके अंदर से निकलेगा, बाहर से नहीं, इधर उधर से नहीं। इस बात को मैंने 15 साल पहले मेरे को समझ आया। बोला इधर उधर से नहीं, आपके अंदर से। Then God gives us an idea, plans. God is a good God, हम सबको देते हैं, but the thing is उसको हम दूसरा वेवलेंथ में गए। अब प्रभु और कुछ बोल रहे हैं, हम हर एक सोच रहे हैं, वो क्रॉस हो जाते हैं। उनको वायदा के ऊपर सामर्थ्य है। There is a power in His promises, in His word. जब हम उस वायदा को हम बोएंगे, if we plant the promises of God in our hearts, the truth of God will germinate and it will bring the prosperity. उस वचन को आगे हमारा लाइफ को, उस आइडिया, उस अनुग्रह निकल कर आपको उन्नति को लेकर आएगा। बहुत कुछ आने के ऊपर, धन के ऊपर लिखा, अच्छा हेल्थ के ऊपर भी लिखा। इट सेज परमेश्वर का वचन है, वर्ड इज द हेल्थ टू ऑल अवर फ्लैश, हमारे शरीर को। जैसे 2 जगह पर लिखा, नीति वचन 4 को हम 22 को हम पढ़ेंगे, देखो सुनिएगा क्या लिखा। क्योंकि जिनको ने वे प्राप्त होती हैं वे जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सारे शरीर का चलते रहने का अनुग्रह भी देते हैं। इसका मतलब मैं ठीक से कहता नहीं हूं, आप इसलिए गए, हम कुछ खाते गए, पीते गए, हम आशीष देकर खाते हैं। सिर्फ विश्वासी लोग करते गए, क्यों? नाम के वास्ते, रीत रिवाज का नहीं है। गॉड प्रॉमिस्ड अ गुड हेल्थ। आप क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, मेरा आशीष आपको न रहेगा। देन हम कन्फेस करते हैं, यस आपको ब्लेसिंग्स हो। दूसरा वचन पढ़िएगा, नीति वचन 107 का 20। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जितने गढ़े हुए पड़े हैं उनसे वह निकालता है। आमीन। वचन को बेचकर उनको चंगा करते हैं। नया नियम में यीशु मसीह के पास एक आया, एक आर्मी ऑफिसर। उन्होंने क्या बोला, सर आप मेरे घर आने के लिए लायक नहीं, आपको वचन के इतना सामर्थ्य, आप इधर से एक बात कहो, मेरा बेटी घर में अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब यीशु मसीह ने बोला आपके विश्वास के अनुसार आओ जाओ, उसी वक्त वो लड़की ठीक हो गया। गॉड विल सेंड हिज वर्ड टू हिट। अभी तो कहां से भेजेगा? आपको मुख से ही तो भेजेगा। वचन का तो बीज आपका अंदर है, यू नीड टू स्पीक दैट वर्ड। कभी कभी हम बोलते खुदा आकर करेंगे, नो,
He has already given us उस अनुग्रह को. God has given that blessings already. ये तो विश्वासी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक आशीष है. सबका अंदर है. सब लोग विश्वास कर सकते हैं, सब लोग ऑपरेट कर सकते हैं. हमारा अपना लाइफ के लिए हम कर सकते हैं. हम कभी डरते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम ऐसे बोल नहीं सकते. बोल सकते हैं. मैं तो परमेश्वर को वायदा को खुद अपना लाइफ में बहुत बार मैं खुद भविष्यवाणी किया. भविष्यवाणी क्या होता है? इंस्पिरेशन ऑफ द गॉड्स वर्ड को अपना मुख से अंगीकार कर हम बोलने का. ये नहीं कोई जादू टोना की तरफ कोई बताएगा, हाथ रखकर बताएगा, उसके लिए इंतजार मत करिएगा. इट्स इंस्पिरेशन ऑफ द गॉड्स वर्ड, यू प्लांट इट विद इन यू. विश्वास के साथ मैंने बहुत कुछ मैं पाया हूं, अभी जी रहा हूं, बहुत कुछ मैंने उसको मैं प्लांट करता हूं, डेली प्लांट करता हूं. नहीं मैं पढ़ता हूं कुछ वचन को, नया बात को समझता हूं. लॉर्ड लेट इट बी, लॉर्ड आई रिसीव इट. मैं दिल में करता हूं. आने वाला समय में ये मेरे जीवन को प्रभु फल लेकर आ जाए. ये हम कर सकते हैं. हम आज यही बात को इसलिए समझ रह गए, हम क्या बोएंगे वही कटेंगे. व्हाट वी विल प्लांट दैट फ्रूट ओनली विल कम. रोने से नहीं होते. कभी कभी मैंने देखा बच्चे लोग पढ़ते नहीं है. जैसे इस पिक्चर में हम देखते गए, अभी एक लड़की रो रह गए. उन्होंने वो पढ़ाई ठीक से अपना समय पर नहीं किया गया, समय को बर्बाद वेस्ट कर दिया गया. अभी हम बोलते मैंने क्लास में टॉप होना गया, मैंने अच्छा सिविल सर्विस में जाना, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, मैं बहुत अच्छा आना चाहिए. आप रोने से, प्रार्थना किससे करवाने से नहीं होते. मैं सोच रहा हूं मैं आपको पढ़ने के टाइम, मेरा एक समय है. सबको एक सबके लिए एक समय होता है. मैं पढ़ने के टाइम कुछ करने के लिए मैंने अपना क्षमता को बढ़ाया नहीं. सपोज मैं किसी अच्छा एक ऑफिस में काम करना है तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाया, जॉब स्किल्स को आपने इंप्रूव किया. काफी लोग लेसीनेस, केयरलेसनेस, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, टाइम को वेस्ट करते हैं इधर उधर टीवी में दोस्त के साथ. काफी लोग मैंने देखा उनके पास समय नहीं. आप क्यों फालतू समय निकाल रहे. उसी टाइम को तो अपना आप को बिल्डअप नहीं किया. जब मौका आकर हमारा दरवाजा को खटखटाता है हम तैयार नहीं होते. वी नीड टू प्रिपेयर इन एडवांस. अब बारिश आने के बाद ओहो सब बिग रहा. बारिश आएगा बोलकर तो हम अपना आप को सुरक्षित करवाना पहले. अब बारिश का मौसम है तो आएगा, वो बारिश आ गई मैं बिक गया. दैट इज, ये तो आपका केयरलेसनेस है. आपने पहले तो नहीं करते, इसलिए बोला आप ले गए तो चीटी से जाकर उनसे सीखो. उसको कोई बॉस नहीं, लीडर नहीं, बारिश के दिन के लिए अपना भोजन संभालते हैं. परमेश्वर को मजाक नहीं कर सकते. बाइबल कह रहा है गलातियों 6 से हम 9 तक हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया परमेश्वर को मजाक नहीं कर सकते. डोंट फूल गॉड, डोंट यू फूल योरसेल्फ. इसमें क्लियरली लिखा है, क्योंकि आप ही अपना जीवन का जिम्मेवारी है. पढ़िएगा गलातियों 6:7-9. धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. हम भले काम करने में या न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. आमीन. आमीन. आप हिम्मत मत छोड़ो. कीप डूइंग ए गुड, नॉट फेंटेड. फेंटेड मीन्स निराश हो गया, थक गया, बस छोड़ दो भाई, हमने देख लिया. आप ऐसे मत बोलिएगा. आपको क्या मालूम, आप 99%, 98% पहुंच के होगा, किनारे में आने के बाद छोड़ दो बोलकर आपने बैक ले लिया. बहुत आपका लाइफ में वही कारण हो गया. आपने थोड़ी टाइम ट्राई कर दिया, छोड़ दिया. बट परमेश्वर का वचन तो क्लाइम कर रहे हैं, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, उससे विजय पा सकते हैं. ऐसे है आपको सामर्थ्यकारी करेगा.
अभी मैं गिर गया, मिस्टेक हो गया, पीछे हट गया, तो इसका मतलब आप कैसे बोल सकते मैं विजय नहीं पा सकते लाइफ में, उससे मैं बाहर नहीं आ सकता? ये कौन बोल रहा है? ये कहां से इस आइडिया मिला? वचन कैसे बोल रहा है? नहीं, वचन तो बोल रहे आप आ सकते। बाइबल सेज डोंट गिव अप। आज प्रभु कुछ लोग को बोल रहे हैं डोंट गिव अप, आप छोड़ना नहीं, दिल हिम्मत नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना, निराशा मत होना है। आपको कैसे मालूम? सही समय पर, राइट टाइम पर सुपरनेचुरल रिवॉर्ड आपको आएगा। कुछ तो इस दुनिया में आएगा, कुछ हमारे रिटायर में आएगा। डोंट गेट टायर्ड ऑफ हेल्पिंग अदर्स। दूसरा लोगों को मदद करना है, दूसरा को सेवा करना है, अच्छा कार्य करने के लिए है, टायर्ड नहीं होना, तक जाना नहीं। हम लोग कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, कीप एम्पावरिंग योरसेल्फ। जब हमने फ्री टाइम में कुछ आपको मिल रहा था 1 घंटा, मैंने कल किसी को बोला आप इंग्लिश में बोलना प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग। आप घर में प्रैक्टिस करो, कैसे आएगा? आप कीप प्रैक्टिसिंग, आपको पर कंप्यूटर है उसको वो प्रैक्टिस करो। यू नीड टू बिल्ड अप योर स्किल्स, देन होते गए आप एक्सीलेंट बन सकते। हमने अपना आप को ट्रेनिंग नहीं करे तो एक्सीलेंट स्टाफ, एक्सीलेंट हम कार्य करने वाला नहीं बन सकते। Keep sowing the good things, you will get the good things. देखो, आपको मालूम है किसान गए तो एक उसको एक एक प्लांट को किया, उसको बीच में दूसरा भी लगाते हैं, छोटा छोटा। हमने पेड़ लगाए तो पेड़ के बीच में छोटा दूसरा भी लगाते हैं। दे डोंट वेस्ट एनी टाइम, एनी प्लेस, मल्टीपल क्रॉप करते हैं छोटे छोटे। हम भी जाते घर में, मम्मी वो लगाते, थोड़ा मिर्च का उसको लगा दिया, कुछ टमाटर को भी लगा दिया, बैंगन को लगा दिया बीच में, उसी में दूसरा भी तो है, उसी के बीच में लगाए। दे डोंट लीव एनी स्पेस। हमने ये पढ़ाई किया, हमने ये कर दिया, वो बड़ा काम कर दिया, नहीं। दुनिया का अभी क्या चल रहा है इस कॉम्पिटिशन्स में, आपने छोटा कर कर मैंने बहुत बड़ा कार्य कर कर ऐसे कैसे आपने बोल दिया? कीप डूइंग गुड। प्रभु बोल रहे हैं आप निराशा मत हो जाइएगा, आप अच्छा काम करते जाइएगा। आज हमने क्या सीखा? हमारा टाइम खत्म होने वाला है। देखो, आज हमने ये सीखा, नो फॉर श्योर कंसेप्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट फर्स्ट प्लांटिंग द सीड। हम बीज को बोने के बिना जर्मिनेट कंसेप्शन नहीं हो सकते। दैट मीन्स वचन का बिना हमारा लाइफ में शुरुआती स्टार्ट ही नहीं होगा, कंसीव ही नहीं होगा, बीज नहीं है तो। दूसरा ये भी हमने समझा है परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है हमारा लाइफ में है। फल लेकर आने के लिए अपना सीजन पर, अपना समय पर फल निकल कर आने के लिए एडवांस में बीज को बोना कितना जरूरी है। मैं इसलिए हम लोग मैं अपना प्लानिंग में करता हूँ 5 साल 10 साल 20 साल के लिए मैं बोता हूँ प्लानिंग, और बहुत कुछ हम करता हूँ आने वाला उसमें हो, क्योंकि मैं 10 साल के बाद क्या देखना मैं अभी उसके लिए बोल रहा हूँ। मैंने 15 साल पहले बोया था, अभी मैंने देखा अभी फल। दूसरा ये भी देखा परमेश्वर का वचन तो बीज है, जमीन तो हमारा दिल है। हमारे दिल को तैयार कर कर उस बीज को हम लेंगे, पवित्र आत्मा खाद फर्टिलाइजर डालेगा, पानी डालेगा, वो मदद करेगा। दूसरा लोग प्रभु दूसरा लोगों को हमारा लाइफ में भेजेगा ताकि उस अच्छा जमीन बनकर हम करेंगे। ये भी हमने देखा, बोने के समय काटने के समय के बीच में बहुत समय होता है, इमीडिएटली फटाफट फल नहीं निकलते। आजकल इंजेक्शन देकर निकालते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब शॉर्टकट मारकर हम कुछ निकालने के लिए कोशिश करते हैं, वो अच्छा नहीं है, परमेश्वर का तरीका नहीं। काफी लोग निराशा हो जाते हैं, प्रभु मेरे को प्यार नहीं करते। कभी कभी बोलते मैं तो उनको करता हूँ, प्यार नहीं करता हूँ, मेरे को क्यों उत्तर नहीं आते इमीडिएटली? इसलिए है आप भूल गया गए, अभी आपने बोया गए, वेट करो कटने के लिए, इमीडिएटली नहीं होते। ऐसे होना तो दुनिया क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वो अपने समय पर प्रभु ने क्या बनाया उस सिस्टम, उसी के अनुसार ही चलेगा।
प्रभु ने अपना जिम्मेवारी को पूरा कर कर उस सुपरनेचुरल पावर का बीज को आपका मेरा हाथ में दिया। हमारा जिम्मेवारी है उस बीज को इस्तेमाल कर कर हमने रिजल्ट लेकर आने के लिए, जैसे पहाड़ से बात करना है, शैतान को सामना करना है, दुष्ट आत्मा को निकाल विरोध करना, ये सब हमारा काम है। शैतान को मौका नहीं देना, ये सब हमारा काम है। हमारा अंदर प्रभु ने ये भी बताया, मैं आपके अंदर ताकत दिया, अनुग्रह दिया, सामर्थ दिया। I has given you that capacity, ideas, strength to produce the good things, produce the money, produce the wealth, produce the blessing for others. Then ये भी हम लोग निश्चय लिया है, हमने क्या बोया गया वही फल तो निकलेगा। मेरा फल, मेरा लाइफ में अच्छा फल निकल रहा है तो दूसरा को ब्लेम मत करिएगा, खुदा से गुस्सा मत करिएगा, हमने सही नहीं बोया और ना तो बीच में छोड़ दिया। प्रभु हम सबको मदद करें ताकि हम अच्छा काम करते रहें, हम परमेश्वर के वचन में हमारा लाइफ में बोते रहें। आने वाला समय में आपको लाइफ चेंज होगा। आप वचन को बोएंगे, आपको लाइफ ऐसे नहीं रहेगा। विश्वास करिएगा, अपना मुख से अंगीकार करिएगा, सामर्थ आपको प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मजबूत करेगा। लेट्स प्रे, प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने सब कुछ कर कर उस वचन को, बीज को हमारा हाथ में दिया गया। सुपर नेचुरल पावर है, उसके अंदर जीवन गए। प्रभु आपने बोला उस जीवन को, बीज को हमारे हृदय में रोज हम डालते जाएंगे, हम विश्वास करेंगे। शायद हमारा सेंसेस, हमारा भावना सपोर्ट ना करें, हम ट्रूथ का आधार पर हम खड़े रहेंगे, अपना मुख से उस बात को हम अंगीकार करते रहें, अच्छे अच्छे कार्य को हम करते रहें। प्रभु आपने ये भी याद दिलाया प्रभु, हम लोग निराशा नहीं होने का। आपने कहा डोंट गेट लूज योर हार्ट, कीप डूइंग गुड। प्रभु हम आपने क्या जिम्मेवारी दिया, क्या बोला, क्या वायदा दिया, हम करते रहेंगे। हम आने वाला साल में जरूर रिजल्ट आएगा। मैंने जैसे बच्चे अच्छा पढ़कर अच्छा लिख दिया तो आजकल बच्चे 100% लेते हैं। 100% रिजल्ट आपको वचन हमारा लाइफ में लेकर आएगा। कितना लोग आज सुन रहे हैं, लॉर्ड आई प्रे whatever the promises that you have given them, Lord bring forth 100% fruits, Lord, not 30%, 6%. Help us to prepare our hearts always. Be sensitive to receive your words, to reject the other things, and receive your creative power words, oh God. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much. Thank you for all of you joining.